जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जस्ट कुछ समय पहले आपकी तरफ फिर से प्रोजेक्शन हुआ है और ये इसी व्यक्ति ने किया है जिस व्यक्ति ने कुछ सालों से आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया हुआ है। और ये बहुत बड़ा मतलब एक डेविल की ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये व्यक्ति खुद भी ये सारी चीज़ें करते हैं और ये किसी का सहारा भी लेते हैं। कारण ये है कि ये आपकी प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी पर्सनल लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये खुद ही स्टक हो गए। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, इससे ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जैसे नीरस हो गए हैं, मतलब सर पकड़ के बैठे हुए हैं। मेल है चाहे फीमेल है, इस व्यक्ति ने जो आपके तरफ साइकिक अटैक किया था या आपके अपनों की तरफ किया था या आपके सपनों की तरफ या आपके सोलमेट की तरफ, वो चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर हो गया है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अहंकारी है। इस व्यक्ति ने अहंकार की वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट की और इनको लाठी भी पड़ी है। इनको जस्ट कुछ समय पहले लाठी पड़ी है। इनको परमात्मा जी की लाठी इस तरीके से पड़ी है। ये अगर फीमेल है तो इसको ना एक प्रकार से डर सता रहा है कि अब इसके साथ क्या होगा। इस फीमेल ने आपके साथ तो ये सारी चीज़ें कर दी, आपके तरफ बुरी नज़र लगा दिया या किसी और के कहने से कर दिया, अब इनके लाइफ में क्या होगा। ठीक है, ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं। ये जो भी लोग हैं इनके लाइफ में कितना भी दिखाएं, ये आपको कितना भी दिखाएं कि इनके लाइफ में मनी है, इनका कार्य अच्छा चल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तो जो मेल है उनका जॉब छूट गया है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और ये मेल दूसरों के अंदर कार्य कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। इनको वो प्राप्ति नहीं हो रही है जितना वो मेहनत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसने आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भिजवाई है। आपके लिए यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। ये जो मेल और फीमेल हैं ये आपके आसपास से भी हो सकते हैं या आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, जिसने आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए हर प्रकार की चीज़ें आपको स्टक करने से लेकर आपके पेशेंस, आपके धैर्य को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है। दिखाया कुछ और है कुछ और। ये आपकी कम्युनिटी से ही हैं। आपके सैक्रल चक्र से ऊर्जा खींचकर इन्होंने अपने तरफ विक्ट्री करने की कोशिश की। आपका दिल दुखाया है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया है और बार बार प्रोजेक्शन करवाया है, बार बार प्रोजेक्शन किया है। ये जो भी व्यक्ति है जो मेल है वो आपको लगातार सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। आपके हार्ट चक्र में ब्लॉक हुआ कि नहीं, आपके बाकी चक्र ब्लॉक हुए कि नहीं, आपका केयरिंग कनेक्शन में, आपके धन में, मनी में, अबंडेंस में ये व्यक्ति लगातार आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जा से इस व्यक्ति की आंखें चौंधिया जाती है। आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ये जो भी फीमेल है वो सर पकड़ के बैठी है कि सारी चीज़ों का असर आपकी तरफ क्यों नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा शत्रु, छुपा हुआ शत्रु, कोई ऐसा शत्रु है जो आपके फैमिली में घुसकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा हेटर्स है जिनको या तो आपने इनको अच्छे से इनका जो रियल फेस है वो दिखा दिया है, इनको अच्छे से रिप्लाई कर दिया है किसी प्रकार का, और ये व्यक्ति उस अहंकार में बहुत ज़्यादा अंदर तक धंसा हुआ है। ठीक है, ये बहुत ईगो वाली ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा अहंकार वाली ऊर्जा है। या तो आपने इनकी किसी प्रपोजल को रिजेक्ट किया जो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि डेविल की ऊर्जा है इस व्यक्ति के अंदर। इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत टॉक्सिक है ये व्यक्ति। अगर किसी के आसपास भी रहे तो उसके तरफ भी काफ़ी निगेटिव ऊर्जा फील होती हो। इस तरीके का कोई व्यक्ति है जिसको आपने, हो सकता है कि आपने बातों बातों में ही उनको बता दिया हो कि वो अपनी बाउंड्री क्रॉस ना करे, और यही कारण है कि इस व्यक्ति का अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस व्यक्ति ने आपके तरफ हर प्रकार की गॉसिप से लेकर आपके आसपास के ही कुछ लोगों ने आपके लिए जलन करके, आपके लिए जलन और ईर्ष्या द्वेष में इस व्यक्ति का साथ दिया। जिन लोगों ने साथ दिया वो उनके तरफ भी ये काली ऊर्जा बैकफायर हो गई है। ये सोच रहे हैं कि इनके साथ ऐसा क्या और इतना क्या बुरा कर्म इसने किया है, इन लोगों ने, आपके जो आसपास के लोग हैं। लेकिन
इन लोगों ने इनको मना करने के बजाय, इनको कुछ कहने के बजाय इनका साथ दिया है। इस वजह से आपके लाइफ में हैप्पी चेंज जो आ रहा था उसको रोकने की कोशिश हुई है। इससे पहले हो सकता है कि ना लगभग 5 साल से आपके लाइफ में जो भी बदलाव आ रहे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे, उसे रोका जा रहा है किसी के थ्रू। यही व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से, और ये जुड़े हुए हैं किसी ऐसे लोगों से जो आपकी सारी जानकारी इनको देते हैं, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर में तो आप आगे बढ़ेंगे ही। आपके लाइफ में आप धन एकत्र ना कर पाएँ, आपके लाइफ में जो आप कुछ लेना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आपका धन एकत्र ना हो, इस वजह से इस व्यक्ति ने आपके फैमिली के तरफ साइकिक अटैक भी करवाया है रिसेंटली। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने अपनों से कम्युनिकेट ना कर पाएँ, अपने सोलमेट से ना बात कर पाएँ, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से बात ना कर पाएँ, इसकी पूरी कोशिश इस व्यक्ति ने की थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप अपने एंजल से पूछिए, आप अपने गुरुदेव जी से, आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए। किसी प्रकार की निगेटिव थॉट मत रखिए, क्योंकि ये व्यक्ति बार बार लगातार आ रहा है, मतलब इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी आपको आगे बढ़ने से रोका था, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, पास्ट लाइफ में भी आपके सुकून को छीनने की कोशिश की थी। यही कारण है इस लाइफ में, इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ भी नहीं है। इस व्यक्ति का अपना खुद का कुछ नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब नीरस और बहुत ही टॉक्सिक, और जैसे किसी के सपोर्ट के बिना ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकते, इस तरीके की ऊर्जा है। आपको कहा जा रहा है, आपको इस व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि आप बहुत पॉजिटिव है, इस व्यक्ति ने सारी चीज़ें की कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुक जाएं, आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी ही है, आपको अबंडेंस मिलना ही है। कुछ मंथ में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपका हेल्थ के तरफ या आपके पर्सनल लाइफ के तरफ कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी जो राइट नहीं थी, वो चीज़ें भी बैकफायर हो रही है। यस, ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये अनलाइक करते हैं आपके अबंडेंस को। आपने जो इनको फॉरगिव किया, ये व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। माँ काली माता जी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो हो सकता है इनके पर्सनल लाइफ में जो दिखता है वो नहीं है, इनके प्रोफेशनल लाइफ में जो दिखता है वो नहीं है। ये व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। इनके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे, जैसे कि मैंने कहा, कुछ टावर मूवमेंट आए हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आया है। फिर भी इस व्यक्ति ने आपके अपनों के खिलाफ आपको करने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग की बातें करते हैं, स्पिरिचुअल अवेयर हैं। जो चीज़ें इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, यही कारण है कि ये अपने ही मन में कूदते रहते हैं, अपने ही आपसे ईर्ष्या करते हैं। अरे ये तो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करती है, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते हैं। खुद जब इनके लाइफ में टावर आता है तो ये फिर बोलते हैं भगवान जी हमारे ठीक कर दो। मतलब दो तरह के लोग हैं, जो आपके बारे में बताते हैं कि ये हमेशा ये बोलते रहता है कि देखो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ो, और आपकी जब प्रोग्रेस आती है, जब इनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर होती है, तो ये ऐसे लोग हैं जो खुद वैसी ही चीज़ें करते हैं, जो खुद प्रार्थना करते हैं। बस ये चलते आपसे इसलिए हैं क्योंकि आप दिल से, भाव से जुड़े हैं परमात्मा जी से, और आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती है। इनकी प्रार्थनाओं में वो भाव नहीं है, वो सच्चाई नहीं है जो आप देख पा रहे हैं। नो, बिल्कुल भी। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की तरफ, आपकी जो फैमिली की तरफ और आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन किया गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, बैकफायर किया गया है। इस महिला को उचित इनके बुरे कर्म का फल मिला है, और ये जो मेल है इनको तो पहले ही मिलना शुरू हो गया था। आपको कहा जा रहा है कि अभी कुछ समय आपको दिया गया है अपने रेस्ट के लिए, अपने केयर के लिए। आप अपने केयर कीजिए, रेस्ट कीजिए, और थोड़ा सा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और प्रॉब्लम की तरफ नहीं, सॉल्यूशन की तरफ आप ध्यान दीजिए। रुद्राष्टकम, श्री रुद्राष्टकम का मंत्र का जाप आप कीजिए। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने आपके तरफ ऐसी भयंकर काली क्रिया भेजी है जिसकी वजह से आपके हेल्थ में भी डिसबैलेंस आया था, आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत बार टावर आते आते बचा है। हो सकता है कि आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर इन्होंने किया था, थ्रोट चक्र में किया था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन थी। आप समझ नहीं पा रहे थे, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है,
इनके लाइफ में, जैसे इनके लाइफ में इनके बुरे कर्मा का फल इनको मिलेगा और आपके लाइफ में आपके अच्छे कर्मा का फल मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी मेडिटेशन प्राणायाम जरूर कीजिए, संतुलन रखिए, अपना जो दिनचर्या है उसे आप थोड़ा सा मैनेज करके रखिए, जिससे पर्सनल लाइफ में भी आपको थोड़ा समय देना है और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ भी आपको ध्यान देना है और किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों की ऊर्जा से भी दूर रहना है। हालांकि ऐसे लोग आपसे दूर रहना नहीं चाहते क्योंकि इनको आपकी पॉजिटिव ऊर्जा खींचनी होती है। ये ड्रीम में भी आपको ड्रेन कर सकते हैं, आपके घर में कोई पोर्टल ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अब बैकफायर होगी क्योंकि पहले ही कार्ड आ गया है गंगा माता जी का डिवाइन इंटरवेंशन, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। तो शुद्धि यहाँ पर हो चुकी है। जो कुछ भी इन्होंने निगेटिव क्रिया की थी वो, अच्छा आपके लिए ये भी मार्गदर्शन है कि आपको ऐसा फील होता है कि कुछ निगेटिविटी है तो थोड़ा सा जल में गंगा जल डाल के अपने घर में थोड़ा सा छिड़काव कीजिए, ठीक है। पूजा पाठ कीजिए, जब आप पूजा पाठ करते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, माँ आदि शक्ति माता जी का चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद जल भर के जो रखते हैं उसे आप अपने घर में शुद्ध जगह में, साफ जगह में आप स्प्रेड कर सकते हैं और अपने घर में धूप दीप जरूर प्रज्वलित कीजिए और जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखिए। धीरे धीरे आपकी पर्सन की भी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में पहले आए हैं, आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है, तो धीरे धीरे ही सही आपके पर्सन भी जागेंगे। लेकिन अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है तो आप अपने तरफ ध्यान दीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि जो जैसा कर्म करता है उनको वैसा फल जरूर मिलता है, चाहे वो कोई भी हो। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। टेक केयर।